है शहबाज भाई। ये गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनको आईबीएस की दिक्कत है, साथ ही साथ इनको इतने ज़्यादा सिम्टम्स हैं। इनको फैटी लीवर भी है, गैस्ट्राइटिस की भी प्रॉब्लम है, आंतों में सूजन भी है, इनकी नाभि भी खिसकी हुई है। ये कई महीनों से सालों से परेशान हैं, इधर उधर बहुत सारी जगहों पर भटके हैं। वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन्होंने जब आए मुझे बताए कि आपका वीडियो मैं कई महीने से देख रहा था, बात भी मेरे से ये कर रहे थे, लेकिन मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा इसका इनके अंदर कन्फ्यूजन था। इसलिए हमारे पास ये आते ही नहीं थे। बातचीत तो करते थे लेकिन आने से डरते थे। इनको लगता था कि ये वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, हो सकता है मैं ठीक हूँ ना हूँ, क्योंकि इनका ऐसे यूट्यूब के द्वारा इनका वीडियो चलता है तो पेशेंट आते हैं, तो पता नहीं क्या हो सकता है, ठीक हो भी कर भी रहे हैं या फिर ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। ये सारे सवाल इनके दिमाग में चलते थे। लेकिन अचानक एक पेशेंट ऐसा इन्हें मिल गया जो यहाँ से ठीक होकर गया है। उसके बाद ये सीधे यहाँ चले आए और अब 3 दिन हो गया ये इलाज करा रहे हैं। इन्होंने बोला कि मुझे बहुत ही ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं इनका आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। शहबाज भाई, आपको ये जब शुरुआत हुआ था, आपको क्या क्या दिक्कत होती थी, आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करवाया है, वो बताइए। दोस्तों, मेरा नाम शहबाज है। मैं भरूच डिस्ट्रिक्ट से ब्रेसली खोजबल गांव से आया हुआ हूं, जो भरूच से 30-35 किलोमीटर दूर है। ये शुरुआत मेरी 25 मई 2022 को हुई। जब ये शुरुआत हुई तो मेरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ ये हुई। तो मेरी चेस्ट शुरुआत मेरी इस तरह से हुई कि मैंने 2 बर्गर खा लिए थे। तो 2 बर्गर खाने से फिर उसके बाद 2 घंटे बाद मेरे चेस्ट में पेन होने लगा, और इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मैं रह नहीं पा रहा था। और इतना ज़्यादा अंदर से बलगम निकल रहा था, कफ जो निकल रहा था बहुत ज़्यादा निकल रहा था, और चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले मेरे गांव के जो डॉक्टर है उनको दिखाया, और मेरा पेट फूल गया दोस्तों। इतना फूल गया कि मेरे 5 दिन मुझे लेटरिन ही नहीं आई। मेरा टॉयलेट बिल्कुल 5 दिन तक आया ही नहीं। 25 मई से ये मेरी शुरुआत हुई 2022 से। फिर उसके बाद मैंने गांव के डॉक्टर को दिखाया, तो उसने मुझे बोला कि ये बर्गर खाने से हुआ है, आपको टॉयलेट का जो प्रॉब्लम है ये मैं आपको गोली देता हूँ, तो आप ये ले लीजिए। और उस समय दोस्तों मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई। मेरा ब्लड प्रेशर जो है 235 मेरा ब्लड प्रेशर चला गया। तो मेरे पापा भी मेरे साथ में थे, मेरी मम्मी भी मेरे साथ में थी, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि मेरे साथ हो क्या रहा, मुझे हो क्या गया। और मेरा पेट एकदम से फूल गया, और इतना ज़्यादा फूल गया कि मुझे लेटरिन 5 दिन तक नहीं आई। उसके बाद उसने मुझे 2 गोलियां दी ब्लड प्रेशर की और पेट साफ करने की, लिक्विड दी उसने। लेकिन दोस्तों मेरी भूख भी चली गई थी, तो मैंने वो रात को ली, फिर सोया, लेकिन उससे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगा, और मेरी नींद भी उड़ गई थी। नींद आना बंद हो गया, पेट फूल गया। फिर 5 जून को मेरी शादी थी, तो एक समय ऐसा भी लगा कि यार शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी, क्योंकि दिक्कत मुझे इतनी हो रही थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मेरा वो डॉक्टर के पास, उसने मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई दी, तो मैंने ली, लेकिन मुझे उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मेरी हार्ट बीट तेज़ होती रही। तो फिर वो मेरे गांव वाले डॉक्टर ने ऐसा बोला मुझे कि मेरे मम्मी पापा को कि आप एक काम करो, आप इनको भरूच ले जाओ। अब भरूच ले जाओ और दिखाओ कि इनको प्रॉब्लम क्या, इनके ECG या इको करवाओ। लेकिन मेरी शादी थी 5 जून को, तो फिर उसने मुझे ऐसा बोला कि मैं बॉटल आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, लेकिन आपकी हार्ट बीट कम होने के बाद, हार्ट बीट तेज़ है इसलिए मैं आपको बॉटल प्रेशराइज नहीं कर सकता। लेकिन उसने मुझे दवाई दी, मैंने दवाई खाई, मेरी भूख एकदम चली गई। मैं स्ट्रेस में इतना ज़्यादा आ गया कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मुझे ऐसा लगने लगा, क्योंकि मुझे 5 दिन तक टॉयलेट नहीं हुआ। फिर मुझे 13 मई को मुझे टॉयलेट हुआ, वो भी चिपचिपा और थोड़ा सा टॉयलेट हुआ मुझे। पेट बिल्कुल मेरा जाम हो गया, मुझे थोड़ा सा टॉयलेट हुआ। उसके बाद मेरा फेस, जो मुंह का फेस है, वो भी चेंज हो गया, कालापन आने लगा, स्क्रीन भी मेरी वो होने लगी। उसके बाद फिर मेरी जैसे तैसे करके मैंने 5 जून तक मेरी शादी हो गई। 5 जून 2022 को फिर मेरी शादी हुई। उसके बाद मैं 7 जून को मैं भरूच गया। तो भरूच में मैं वड़िया हॉस्पिटल में गया, तो उसने पहले मेरा यूरिन लिया। यूरिन लेने के बाद उसने मुझे ब्लड और यूरिन लिया।
उसके बाद उसने मेरे चेस्ट का इको किया, इको और ईसीजी दोनों किया। तो उसने ऐसा बोला कि इको और ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है शरीर के अंदर। अच्छा। हाँ। उसके बाद उसने मुझे गोलियां दी, तो गोलियां मुझे पेट साफ करने की लिक्विड भी उसने दी मुझे, लेकिन उससे मेरा पेट साफ नहीं हो रहा था और मैं ज़्यादा और स्ट्रेस में चला गया कि मेरा पेट साफ क्यों नहीं हो रहा है, और मुझे नींद आनी बिल्कुल बंद हो गई, नींद बिल्कुल चली गई मेरे यहाँ से। उसके बाद वो रिपोर्ट लेके मैं घर आ गया और वो दवाइयाँ मैंने चालू की। उससे 15 दिन की दवाइयाँ लिख दी मुझे कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ ये दवाइयाँ खाओ और ये लिक्विड लो, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो मेरा चला गया, लेकिन मेरा पेट साफ नहीं हो रहा था दोस्तों। उसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ख़राब रहता था, चिड़चिड़ापन आ गया था, कोई मुझे कुछ बोले किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फिर वापस में गया 4-5 दिन बाद। मैंने बताया कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसने मुझे बोला कि आपको अफारा हो रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अफारा हो रखा है, आप ये दवाइयाँ कंटिन्यू करो, आपको ठीक हो जाओगे। फिर मैं उसकी दवाइयाँ कंटिन्यू की। फिर एक समय ऐसा आया कि एक वीक के अंदर मैं 3-3 बार डॉक्टर के पास जाने लगा, वरिया हॉस्पिटल में, दुष्यंत वरिया के पास। तो वो मुझे बोल रहे थे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको किस चीज़ का आपको ट्रीटमेंट करूं। लेकिन दोस्तों उसने मेरी फाइल के अंदर लिख दिया था IBS। तब मुझे पता नहीं था कि IBS क्या होता है। फिर उसने मेरे पापा के साथ बात की, मुझे बोला कि आपके पापा को फ़ोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। तो मैंने बात की मेरे पापा से, मेरे पापा को बोला कि उनको वो वाला प्रॉब्लम है और आपको आपके बेटे को दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है। हमारे यहाँ से कोई, आपके बेटे को हमने चेक किया, आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, दिमाग मनोचिकित्सक को दिखाओ। हाँ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने ऐसा बोला कि ये सब तो दिमाग में से निकाल दे, तुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर बोल रहा है कुछ नहीं हुआ है, फिर तू क्यों स्ट्रेस ले रहा है इतना ज़्यादा। लेकिन मेरा दिमाग उस पेट में ही लगा रहता था पूरा दिन। फिर मुझे लेटरिन आई तो फटी और काली आई। मैं सोचने लगा कि ये फटी आई लेटरिन और काली आने लगी मुझे लेटरिन। फिर मैं उसके पास गया, उसी के पास वापस गया, तो उसने मुझे ऐसा बोला कि आप बार बार मेरे पास मत आओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मनोचिकित्सा को दिखाओ। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई दिमाग की डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे जेन्युइनली प्रॉब्लम है। मेरे पेट मेरा फूला ही रहता था। फिर उसने मुझे ऐसा बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आप अल्ट्रासाउंड करवा लो। उसके बाद मैंने हमारे यहाँ पे परम में अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसके अंदर फैटी लीवर आया। फिर मैंने उसको ये भी पूछा कि सर ये इंप्रेशन में फैटी लीवर आया है, तो उसने बोला कि ये तो हर दूसरे तीसरे आदमी को होता है, इसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, ज़्यादा दिमाग पे नहीं लिया। मैंने बोला छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। फिर उसने मुझे लिक्विड चेंज करके दी, उसने बोला इससे तो आपको 100% टॉयलेट हो ही जाएगा। फिर भी मेरी वही पुरानी हालत, लेटरिन बिल्कुल, और भूख नहीं लगती थी। फिर मैंने 3.5 महीना उसके पास इलाज करवाया। उस बीच मैंने ये गलती की दोस्तों, जो आप कभी मत करना, कि मैंने YouTube और Google पे सर्च करना शुरू किया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मुझे प्रॉब्लम 1 साल से है, लेकिन इस 1 साल के अंदर मैं इतना भटका हूँ, इतना परेशान हुआ हूँ कि फैमिली वाले भी मानने को तैयार नहीं है कि जबकि डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहा कि कुछ नहीं है, फिर तू क्यों इन सब चीज़ों में तू एक बात को क्यों पकड़ के बैठ गया है। उस बीच मैंने जॉब को भी छोड़ दिया, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया। आदमी जब ठीक नहीं होता है तो YouTube गूगल पे खोजना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पे भी खोजने के बावजूद भी YouTube के अंदर, गूगल के अंदर इतने सारे फ्रॉड हैं, इतने सारे अलग अलग लोगों के बयान हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे मुझे है ही क्या एग्जैक्ट। तो आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं और जानकारी कम आपको मिलती है। इसीलिए YouTube पर आजकल देख रहे हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं फ़ोन करके
कि उसने मेरा पैसा लूट लिया, उसने डाइट बता के लूट लिया, उसने योगा बता के लूट लिया। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों ने धंधा शुरू कर दिया है। तो आप सबको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसा इन्होंने भी गलती किया है, लेकिन हाँ बोलो। ये गलती मैंने करी तो उसमें पहले वो वीके मिश्रा जी का वीडियो आया, मैंने फाइल खोली और फाइल के अंदर मैंने लिखा था IBS, तो मैंने IBS सर्च किया। पहली बार मैंने कोई बीमारी को सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, तो वीके मिश्रा का वीडियो आ गया। मैंने सोचा सिम्टम तो सब मिल रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं बता रहे हैं। फिर मैंने बहुत सारे नीचे वीडियो आने लगे। उस बीच अनूप योगी जी का वीडियो आया, तो मैंने देखा उसमें नाभि का जिक्र किया हुआ था। मैंने सोचा ये क्या है नाभि, मैंने वो पूरा वीडियो देखा। तो फिर मैं दूसरे दिन वो वीडियो देखने के बाद सडनली वो डॉक्टर के पास गया जिससे मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। मैंने ट्रीटमेंट जून को शुरुआत की थी और मैं ट्रीटमेंट करते करते अगस्त तक आ गया था उसके पास। तो मैं उसके पास गया, वो फिर बोला आप फिर आ गए, मुझे ऐसा बोला। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, तो मेरी वाइफ ने ऐसा बोला कि वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, तो उसने मुझे एंटी डिप्रेशन की गोलियां लिखनी शुरू कर दी। उससे मैं इतना सोता था कि मोटे हो गए अभी। जब अगर रात में 10 बजे मैंने गोली ली तो दोपहर तक 12:30-1 बजे तक मैं सो ही रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि नींद कैसे आने लगी। तो फिर मैंने बीच में 3-4 दिन लिया गोलियां, फिर मैंने वो एक दिन मैंने दवाई नहीं ली, तो फिर नींद मुझे नहीं आई। फिर मुझे लगा कि ये मैंने गोलियां सर्च की यूट्यूब पे, तो वो एंटी डिप्रेशन की गोलियां थी, नींद की गोलियां थी। उससे मुझे बहुत नींद आती, लेकिन गोली लूं तभी नींद आती थी, वरना नींद नहीं आती थी मुझे। फिर मैंने वो डॉक्टर को बताया कि ये नाभि क्या होता है, तो बोला कि भाई ये सब फालतू बकवास है, इन सब चीज़ों में मत पड़ो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मुझे ऐसा बोला, आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जॉब ज्वाइन करो और जॉब जाओ, नाभि वाभि को कुछ होता नहीं है, ऐसा बोला मुझे। तो फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया, फिर मैं वापस जॉब जाने लगा। मैंने बहुत रिलैक्स रहने की कोशिश भी की, जॉब छोड़ दिया था मैंने, वापस जॉब ज्वाइन किया, फिर जॉब पे गया, लेकिन दिमाग मेरा हमेशा इसी में टंगा रहता था। उस बीच सर का भी वीडियो आया, पहले राम अवतार शर्मा जी का वीडियो आया, उसके बाद मैंने वो वीडियो देखा। तो सर का और राम अवतार शर्मा का वीडियो देखने के बाद मेरा डिप्रेशन दोस्तों दूर हो गया। मुझे समझ में आ गया कि मुझे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, ये तो हर दूसरे तीसरे आदमी को है। मैं इतना घबरा रहा हूँ और मेरी हार्ट बीट कम नहीं हो रही थी, मेरा ब्लड प्रेशर 2 गोलियां ले रहा था, फिर भी मेरी हार्ट बीट मेरी कम नहीं हो रही थी। फिर मैंने राम अवतार शर्मा जी को भी कॉल किया उस बीच, और एक देवेंद्र शर्मा जी है उनको भी कॉल किया मैंने, थेरेपिस्ट दिल्ली के अंदर। फिर सर का वीडियो मुझे नज़दीक पड़ता है मुझे सूरत, तो मैंने सर को कॉल किया। सर से मैंने पूरी बात जर्नी शेयर की कि ऐसा ऐसा है। सर ने बोला आ जाओ। फिर भी मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, थेरेपी, ये जो न्यूरोथेरेपी है वो क्या ठीक करती है। फिर मैंने सर को कांटेक्ट नहीं किया, फिर मैं घर पे वो जो गोलियां दे रहा था वो मैं खाने लगा। उसने जो मुझे गोलियां दी, एक शाम मैं उसके पास गया, डॉक्टर के पास, दुष्यंत वड़िया के पास। मेरा पेट बहुत तेज दर्द होने लगा, ये मेरा हैवीनेस और बहुत तेज दर्द होने लगा। तो उसने मुझे बोला कि अब मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, अब आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मैंने बोला ये कौन है भाई? तो वो बोला कि ये पेट का डॉक्टर होता है, अब आप उनको दिखाओ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो भाई पेट का डॉक्टर MD DNB। फिर मैंने एक अच्छे दोस्त से कंसल्ट किया, जिसको भी मिलता था मैं उसको पूछता था कि भाई आपकी नज़र में कोई अच्छा डॉक्टर है पेट का जो मुझे ठीक कर सके। तो उस बीच मुझे गुजरात हॉस्पिटल यहाँ सूरत में ही है, वहाँ मुझे एड्रेस दिया। तो मैं सूरत आया, मेरी एंडोस्कोपी, मेरी कॉलोनोस्कोपी और मेरे पुराने रिपोर्ट्स उसने देखे। तो उसने मुझे ऐसा बोला कि आपको फैटी लीवर है, आपको फाइब्रो स्कैन करवाना पड़ेगा, उसकी फीस 3500-4000 के बीच होगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मेरा फाइब्रो स्कैन कर लो। और तो उसमें मेरा लिवर पॉजिटिव आया। उसने फिर बोला कि आपको वज़न कम करना पड़ेगा और आप एक बार एंडोस्कोपी और कॉलोनोस्कोपी करवा लो, उसमें देखते हैं क्या है। फिर मुझे फैमिली बैकग्राउंड पूछने लगा, आपके घर में किसी को कैंसर है या किसी को कुछ और है तो बताओ, तो फैमिली में हो सकता है। मैं एक तो वैसे ही घबराया हुआ था और मुझे ज़्यादा ये लोग घबराने लगे। फिर मैंने
उसने मुझे डब्बा दिया कि आपको ये पूरा डब्बा खाली करके आना है सुबह में, उसके बाद आपका कोलोनोस्कोपी किया जाएगा। मुझे बहुत डरने लगा कि एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी सर्च किया मैंने तो सब कुछ बता ही रहा था कि भाई दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। उसके बाद मैंने सुबह में मैं गया 9 बजे, उसने मुझे 12:30 बजे अंदर थिएटर में लिया उनका जो होता है वहाँ पे। उसमें भी वो मुझे पूछने लगा वहाँ एंडोस्कोपी करने वाला कि आपके घर में किसी को स्टमक का कैंसर या फिर कोलन कैंसर। मैंने बोला कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो उसने फिर मेरी कोंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी किया। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अभी कैंसर का जिक्र हो रहा है, तो जिसको भी आईबीएस की प्रॉब्लम है उसको कैंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि मुझे कैंसर है या नहीं, मैं ऐसा कुछ सर्च करूँ, मत करना। बोलिए। फिर मैंने उसके ऊपर करवाई तो फिर मुझे रिपोर्ट आया मेरा, तो उसने बोला कि आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी। अच्छा। तो उसने मुझे 14 दिन का किट दिया। फिर मैं घर चला, सर के पास आया उसी दिन रिपोर्ट लेके। सर ने मेरा पेट चेक किया। सॉरी दोस्तों, सब सर के पास मैं पहले आया था, तो सर ने मुझे ऐसा बोला कि आप कोई रिपोर्ट करवाए हो, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी। हमारा दिमाग कितना उटपटांग है कि सर ने मुझे चेक किया और सर ने मुझे बताया कि आपको गैस्ट्राइटिस है, मतलब एच पाइलोरी है। फिर भी मैं रिपोर्ट करवाने के लिए गया। सर ने मुझे मना किया था कि कुछ नहीं, आप मत जाओ, हम ठीक कर देंगे। तो फिर मैं रिपोर्ट करवा के सर को व्हाट्सअप किया। सर ने बोला कि मैंने आपको जो बताया था वही है। तो मैं समझ रहा था पहले कि एच पाइलोरी अलग है और गैस्ट्राइटिस अलग है। फिर सर ने मुझे समझाया। फिर मैंने वो दवाई लेके सर के पास आया था। मैं फिर चला गया, दिमाग मेरा घूमने लगा कि ये सब कुछ नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। घर चला गया मैं, सर के पास आया था सितंबर महीने में। सितंबर में मैं आया था सर के पास। आए थे, एक ही दिन में भाग गए थे। भाग गया, मैं चला गया। फिर उसने मुझे 14 दिन का किट दिया, उसके अंदर एंटीबायोटिक दिया मुझे, वो बैक्टीरिया के लिए। फिर उसने मुझे बोला कि आपको दही खाना है, लस्सी पीनी है और चावल खाना है और वजन आपको कम करना है, मुझे ऐसा बोला। वरना ये जो फैटी लीवर है ये आपको 15 साल बाद पता चलेगा कि इसका असर क्या होता है। ये बात मुझे दुष्यंत वड़िया ने नहीं बताई, यहाँ पे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है डॉक्टर सोमिन शाह गुजरात हॉस्पिटल में, उसने मुझे बताई। उसके बाद मैंने वो दवाई ली। मैंने सोचा चलो अब यहाँ से ठीक हो जाऊँ, ठीक यहाँ से हो जाता हूँ तो अच्छी बात है। फिर मैंने उसकी दवाई ली। उसने मुझे एंटाप्राजोल, एंटासिड, H2 ब्लॉकर्स, ओमाप्राजोल, ये सब गोलियाँ मुझे दे दी। मैंने वो गोलियाँ ली, लेकिन मुझे तो उससे ज़्यादा और तकलीफ होने लगी, और ज़्यादा मुझे पेट में जलन और पेट में दर्द बनने लगा। फिर मैं वही डिप्रेशन में चला गया कि इसने ये गोलियाँ दी, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। फिर मैं वापस सूरत आया डॉक्टर सोमिन शाह के पास। मैंने उसको मेरी समस्या ही नहीं सुन रहा था। उसने मुझे बोला, लास्ट में उसने भी मुझे बोला कि आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। उसने भी मुझे यही बोला कि आपको कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर वैंसर नहीं है कि आपको, मुझे ऐसा बोला। मैंने उसको पूछा कि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, उसमें एच पाइलोरी पेट का कैंसर दिखा रहा है। बोले ये सब बकवास है, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। और इस बीच मेरा पूरा गला काला हो गया था। एसिड बार बार गले में आ रहा था, बार बार एसिड मेरे गले में आ रहा था। तो मैं उसको मेरी समस्या बताई तो उसने मुझे इतना बोला कि आपको हाइटस हर्निया हो सकता है या फिर आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, GERD। मैंने बोला सर अब इसका ये कैसे पता करें? तो उसने बोला कि आपको 18,000 की pH मैनोमेट्री करवानी पड़ेगी। मैंने सोचा फिर वही बात। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपको सोच के बताऊंगा। उस बीच उसने मुझे ऐसा पूछा कि आपका पेट अभी भी साफ नहीं हो रहा है? मैंने बोला नहीं हो रहा है। फिर मैंने ये नाभि वाली बात उसको भी बताई, जो डॉक्टर सोमिन शाह है, वो मुझ पर भड़क गए। बोला ये सब कुछ नहीं होता है, आप कितने पढ़े लिखे हो? मुझे ऐसा बोला। साइंस ये सब चीज़ों को नहीं मानती है और ये सब चीज़ें होती भी नहीं है। चलो बोला कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसने मुझे लिक्विड दिया कि आपको इससे आपका पेट बिल्कुल साफ होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों मुझे म्यूकस और ब्लड दिखाई देना शुरू हुआ लेटरिन के अंदर। फिर मैंने घर जाके फिर डॉक्टर सोमिन शाह को फ़ोन किया कि मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि शायद आपको कोलन में कोई जगह पे छेद हो गया हो, तो वहां से आपको ब्लीडिंग हो रही हो या फिर स्टमक से ब्लीडिंग हो रही हो। तो ये तो फिर से चेक करना पड़ेगा, मुझे ऐसा बोला। मैंने बोला कब तक ये एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करवाता रहूंगा। फिर मैंने उसने मुझे बोला कि आपको आना पड़ेगा। मैं नहीं गया। उस बीच दोस्तों मेरे इसोफिगर्स में दर्द होने लगा,
और जलन होने लगी, और खाना खा रहा था तो जैसे बीच में अटक जाता था, फिर आगे निकल जाता था। तो वो भी मैंने सर्च किया तो भाई उसके अंदर इसोफेगल कैंसर आ गया। मतलब दिमाग मेरा इतना खराब हो गया था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बीच में तो ऐसा भी लगा कहीं सुसाइड कर लूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। घर वाले भी मान नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं नाटक कर रहा हूँ। घर वालों को भी मैंने ये चीज़ बताई तो ऐसा बोल रहे कि तू वॉकिंग पे जा, तू जिम में जा, ये सब कर। लेकिन ये सब करने को मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे सर के पास विश्वास से आना था। मैंने सोचा कि भाई ये तो ऑनलाइन है, ठगने वाला काम होगा। तो फिर मैं उस बीच मेरा दोस्तों मुझे हेमराज मिला दहेज के अंदर, जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट लेके गया था। उसका वीडियो मैंने देखा तो मैं उसके पास गया। मुझे उसने बताया कि मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। बोला मैं ठीक हो गया हूँ, तू भी जा सर के पास और ट्रीटमेंट करवा ले। उसके बाद दोस्तों मैंने सर को कांटेक्ट में रहना शुरू कर दिया। सर को बार बार मैसेज करना, सर को फ़ोन करना। कोई मुझे सिम्टम्स आ रहे पेट में तो सर को बताता था। सर ने मुझे एक ही बात बताई कि आप धीरज से यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। मैं सर के पास बहुत उम्मीद लेके आया हूँ और आज मेरी 6 सेटिंग हो चुकी है। 6 सेटिंग मेरी हो चुकी है। मुझे बैक पेन था, मुझे पेट में दर्द था, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। ये मेरा कुछ हद तक ठीक हो गया है और मेरा पेट जो है अभी मुझे थोड़ा आराम लग रहा है। मुझे 4 दिन हुए आए और मुझे आराम लग रहा है। और मुझे इस बीच मेरी जो मैरिड लाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है दूसरी सब चीज़ों से, बता नहीं सकते हैं लेकिन हो गई है। वो होता है, होता है। आप आईबीएस की जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या क्रोनिक हो गया है तो सेक्सुअल पावर जो है बहुत ही ख़त्म हो जाता है। एक तरह से समझ लो कि एरिक्शन ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यही मेरे इच्छा साथ ही नहीं होती है, समझ गए। और अगर आप रिलेशन बनाते भी हो तो आप पछताओगे। एक बार बनाने के बाद में पूरे दिन तक आप बेचैन रहोगे। तो यहाँ पे आपको लोअर एब्डोमेन में दर्द भी होगा, आपको जलन भी होगा, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। तो उसका अलग अलग जितने भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं उसके अलग अलग डॉक्टर के पास नहीं जाना है। जैसे इन्होंने बताया कि भैया मैं अपने चेस्ट का भी ईसीजी कराया, लीवर वाले एक डॉक्टर को दिखाया, फिर कोलोन वाले को दिखाया। ऐसे ही भटकते भटकते क्या होता है हमारा पैसा हो जाता है बर्बाद, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। 1,70,000 के आसपास मेरा जब पता पैसा खर्च चलता हो है गया। लास्ट में कि ये तो एक जो आईबीएस की बीमारी है ये एक तरह से कॉम्बो है, कॉम्बो का पैकेज होता है, समझ गए। जिसके अंदर आपको कोलाइटिस भी आता है, इन्फ्लेमेशन इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रहता है, फैटी लीवर भी हो सकता है, किडनी में आपके स्टोन भी रहता है, किडनी में सूजन रहता है, ब्लेडर में आपको सूजन रहती है, पेशाब में जलन रहता है, पेशाब रुक रुक के आता है, नले पड़े रहते हैं, नाभि के नीचे बिल्कुल टाइट रहता है, नाभि खिसकी रहती है, आपको एंग्जाइटी रहती है, खाने के बाद पेट फूल जाता है, ठीक है, अनपचा टॉयलेट आपको आता है फटाफटा। तो ये सब एक तरह से आईबीएस की बीमारी जो है ना कॉम्बो है। इसके लिए अलग अलग डॉक्टर के पास दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं 1 घंटे सवा घंटे का ट्रीटमेंट जब एक सीटिंग में देते हैं तो उसमें आपको एसोफेगस से लेकर एनस तक जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं सभी को कवर करते हैं, समझ गए। तभी जाके आईबीएस ठीक होता है और इसमें समय लगता है, धीरज लगता है। आपको बहुत धीरज रखना पड़ेगा और समय लेके ही आना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो सकते हैं। सर ने जो बताया इसोफिगर्स वाला, तो जब मैं खाता था या पानी पीता था तो मुझे कभी कभी चेस्ट में बहुत दर्द होता था बीच में। लेकिन जैसे मैं 4-5 दिन से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो मुझे कोई दर्द नहीं है खाने में या पानी पीने में। लेकिन मुझे पहले होता था ऐसा होता था यहाँ से यहाँ पे अटक गया है। और उस बीच मैंने साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया। हमारे यहाँ पे भरूच के अंदर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, 78 साल के हैं, डॉक्टर राजीव अंटानी। उसने भी मुझे वो यही बोला कि आपको दिमाग का प्रॉब्लम है। मुझको पूरा रिपोर्ट देखा मेरा उसने, फिर वही बात की उसने मेरे साथ। आप पीछे देखिए मैंने क्या लिखा है, आईबीएस दिमाग की नहीं पेट की बीमारी है। ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो इस बात को भी लेके परेशान है कि अब घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा तेरे को दिमाग की दिक्कत है, यानी घर वालों को भी इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने सब जगह दिखा लिया, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखा लिए, बड़े बड़े डॉक्टर के पास दिखा लिए। आपके घर वाले यही चाहते हैं कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन उनको भी नहीं पता है कि मेरा बेटा ठीक कहाँ होगा, कैसे होगा। तो देखिए ज़्यादातर केस में नेवल डिस्प्लेस होने की वजह से ही आईबीएस की समस्याएं खड़ी हो रही हैं और मास्टरबेशन करने से हो रही हैं। ज़्यादा जंक फूड स्पाइसी फूड खाने की वजह से आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें कम करनी पड़ेगी, आपको लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा।
बच्चों को मास्टरबेशन के प्रति ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा और नहीं करना